देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। बाद जो रिव्यू मीटिंग थी उसका मकसद ये था, ये जानना था कि मुरादाबाद जिले के जो केसेस आयोग के सामने लंबित हैं उनकी संख्या 177 है, 177। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि ये केसेस वो हैं जिन लोगों ने मुरादाबाद जिले में जन सूचना अधिकारी के समक्ष 6(1) के तहत आवेदन किया था और उन्हें निर्धारित समय के अंदर अपेक्षित सूचनाएं नहीं मिली और फिर उन लोगों को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील या शिकायत के रूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा है। तो मैंने इसी मकसद से यहाँ हम आए थे कि आखिर वो वजह क्या थी, ये जानने की कोशिश की जाए कि जो लोग यहाँ पर सूचनाएं मांग रहे हैं उन्हें सूचनाएं क्यों नहीं मिल पा रही है। क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आयोग ने मुरादाबाद के जिन अधिकारियों को अब तक दंडित किया है सूचना न देने के आरोप में, सूचना के कानून के प्रति लापरवाही बरतने में, उनकी संख्या 780 है। तो 780 अधिकारी और 777 केस जो अभी भी विचाराधीन नहीं है, कि बड़ी संख्या है जो बताती है कि जिले में आरटीआई एक्ट का उतना पालन नहीं हो रहा है और या आम लोगों की इससे जितनी अपेक्षा है उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। तो आज हमने सारे जिले के सारे जन सूचना अधिकारियों को बुलाया था, उनकी बात सुनी और मेरा जो अनुभव था मैंने उनके साथ साझा किया। जो बात निकल कर सामने आई वो ये है कि ज्यादातर जन सूचना अधिकारी जो आरटीआई एक्ट है उसका ठीक से उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, उसके जो प्रावधान है उसका उनकी जानकारी नहीं है और जो 6(1) का आवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसको वो ठीक से पढ़ते नहीं है और इसकी वजह से जो अपेक्षित सूचनाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। और मैंने अधिकारियों से कहा है कि अगर आप सूचनाएं नहीं देते हैं और अपने जो ये आपका बर्ताव है लापरवाही का उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं तो फिर आप दंड भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा और आप पर दंड भी लगेगा और आपको सूचनाएं भी देनी पड़ेगी। हमने कहा कि 780 की जो संख्या है दंडित हो चुके अधिकारियों की उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए और मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो कि इस संख्या बढ़े, आपके लिए अच्छा नहीं होगा और जिले के छवि के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जिलाधिकारी भी मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने जो जन सूचना अधिकारी थे उन्हें निर्देशित भी किया है और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि वो जो अपनी महीने की नियमित बैठक होती है, महीने की समीक्षा बैठक होती है, उसमें आरटीआई को लेकर कितने जिले से आवेदन आए, कितनों का निस्तारण हुआ, आयोग के समक्ष जो अपीलें या शिकायतें लंबित है उसकी क्या अद्यतन स्थिति है उसकी भी समीक्षा करेंगे ताकि जो वादों का निस्तारण है वो जल्दी से जल्दी हो सके। और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि उनकी कोशिश होगी कि 6(1) के तहत जो जन सूचना अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाए उसमें ही उन्हें आवेदक को सूचना मिल जाए ताकि उसको अपील या शिकायत के रूप में आयोग के समक्ष नहीं जाना पड़े। लेकिन मैंने कहा है कि जब हम अगली रिव्यू मीटिंग करें तो उसमें हमें सुधार दिखना चाहिए। लेकिन मुरादाबाद के जो अधिकारी थे, जो जन सूचना अधिकारी थे, उनसे थोड़ी मुझे निराशा हाथ लगी है क्योंकि वो जन सूचना के अधिकार के प्रति मुझे उनमें उतनी सजगता नहीं दिखी। तमाम जन सूचना अधिकारी उनको इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उनके कितने मामले आयोग के सामने लंबित हैं, वो ब्लैंक थे। उनको हमें बताना पड़ा है कि आपके आयोग के समक्ष इतने मामले लंबित हैं और उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त किया है और मैंने उनको चेतावनी भी दी है कि वो जो है अपने इस बर्ताव में सुधार लाएं क्योंकि सिर्फ दंड ही नहीं, हम अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी आयोग के जो प्रावधान है उसके तहत हम उनके जो नियुक्त प्राधिकारी हैं उनको लिखेंगे क्योंकि सूचना का अधिकार कानून जो है वो आम जन के लिए 2005 में लाया गया था। तो जो ऐसी सूचनाएं
जिन तक जनता की पहुंच नहीं हो पाती थी, उन सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए ही पालन करने के लिए जो जन सूचना अधिकार कानून लाया गया था। मैंने उनको गाइड किया था, ऐसा कोई होगी तो हमें पता लगेगा। आप देख हमारी ऑनलाइन ऑर्डरिंग आगे लगी हुई है, इसका हमारी जांच चल रही है आवाज की बात। अच्छा, तो उन्हें पता ही नहीं कि उनका फोटो कब खोलना है, कब उनको आगे देखनी है, कब उन्हें जवाब देना है। इस संबंध में तो कोई बात हुई है? नहीं, इस संबंध में तो हमारी जानकारी में नहीं था, ये नहीं हुआ। लेकिन जैसे आप लोग जो लोग क्या नियमित रूप से लगाते हैं और वो बहुत जानकार होते हैं, तो हमारा तो सुझाव से ये है कि ना एक हमको थोड़ा सा लिख कर दे दीजिएगा, चाहे आप लोग नियमित आते हो या आप मेल से भेज दीजिएगा ना, तो जो हमारे एंड से या सरकार के एंड से जहाँ पर होगा, जैसे आप कह रहे हो बहुत सारे विभागों के नाम नहीं है पोर्टल में ना, तो हमारी जो तकनीकी टीम है ना, हम उसके सामने उसको रखेंगे कि आम आदमी को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ऑनलाइन सिस्टम में, तो वो दुरुस्त हो जाएगी। तो आप हमको बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए 2 आईडी लग गई, हाँ, उसकी पेमेंट कटी नहीं किसी वजह से, तो वो आईडेंटिटी पेंडिंग हो गई, ना ही वो आपके पास तक गई, ना वो तो ये थोड़ा सा आप हमारी मदद कर दोगे, ये तो जब हो जाएगा। आप हमको एक बार लिख कर दे दीजिएगा, चाहे मेल दे दीजिएगा, चाहे इस बार आइएगा जब सुनवाई के दिन तो दे दीजिएगा, तो हम अपनी जो तकनीकी टीम है ना उसको साथ बिठा लेंगे और ये समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसे ही मैंने कहा कि जो जनसूचना अधिकारी गण होते हैं ना, वो बहुत मतलब वो 6 का आवेदन पढ़ते नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया कि ऐसा हुआ था कि कमिश्नर कार्यालय में किसी व्यक्ति ने सूचना लगाई वहां के जन सूचना अधिकारी से कि एक सरकार का ये जियो जारी हुआ है, उस पर आपके स्तर से क्या कार्रवाई हुई। तो उसका एक बहुत छोटा सा जवाब ये बनता था कि भाई हमने संबंधित शासनादेश के पालन के लिए सभी संबंधित विभागों को भेज दिया है। छोटा सा जवाब तो उस व्यक्ति को दे देते। उन जन सूचना अधिकारी जी ने उस शायद 6 का आवेदन पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा, उन्होंने क्या किया, उस आवेदन को जिले के जितने भी जिले हैं और जिले के जितने भी जन सूचना अधिकारी उनको मार्क कर दिया। अब वहां पर इतने बेचारे लोग, इतने वो कहाँ जिले चले जा रहे, क्या हुआ, अरे वो आपके यहाँ से आया था, हमने ये करा। मैंने कहा आपसे क्या मतलब, हमारे कमिश्नर साहब के यहाँ से आ गया है। तो मैंने उनको लेटर भेजा, भाई ये तो आपसे बंदा पूछ रहा है कि इस शासनादेश का पालन कैसे हुआ, आप बता दो कि भाई हमने संबंधित विभागों को ये सर्कुलर भेज दिया है और हम पालन सुनिश्चित करा रहे हैं, या जो भी आपने स्टेप उठाया हो। आपने उसको कोई जवाब अपना नहीं दिया और आपने संबंधित जन सूचना अधिकारियों को इतने जिलों को भेज दिया, और आज वो उपस्थित भी नहीं थे, जहाँ पर कोई और था, तो मैंने उसको लिखा नहीं। आज मैं इसीलिए आया था कि आपके यहाँ से 6 का आवेदन पढ़ लें, क्योंकि आप 6 का आवेदन पढ़ते। मैंने अधिकारी से, जो इस एंड पे अधिकारी बैठे थे, मैंने उनसे कहा भी है कि जो जवाब जाता है ना, वो निचले स्तर पे कोई बाबू बना कर लाता है, वो उस पर बस सिर्फ साइन कर देते हैं। जब आप साइन कर देते हो, उससे क्या लिखा आपको पढ़ना नहीं है, वो सब ऐसा ही चलता रहता है। तो इस पर भी जिलाधिकारी जी ने कहा है कि वो संबंधित अधिकारी वर्ग की जो मीटिंग लेंगे उसमें कहेंगे कि जो जवाब जाए वो थोड़ा सा उसका अनुसरण हो, क्या जवाब है, क्या मांगा गया है। ये